नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, परशुराम का नाम तो आपने सुना होगा। ये जमदग्नि के पुत्र थे, रेणुका के पुत्र थे और इन्होंने जो अपने पिता के कहने पर अपनी माता का वध किया था, अपने भाइयों को भी मार डाला था। वो बात अलग है कि बाद में जो है जमदग्नि जी ने फिर जीवित भी कर दिया था अपनी ब्रह्म विद्या से। तो दोस्तों, परशुराम जी का नाम आपने सुना है और ये भी सुना होगा आपने कि ये त्रेता युग में पैदा हुए थे। रामचंद्र जी के धनुष भंग करने पर ये वहाँ पहुँच गए थे और वहाँ बड़ा विवाद हुआ था राम और लक्ष्मण से। और वहाँ जो है परशुराम ने उनको बहुत नीचा दिखाने की कोशिश की थी। तुलसीदास रामायण में तो बहुत ही ज़्यादा जो है राम को अपशब्द भी कहे, लक्ष्मण को भी अपशब्द कहे और बहुत जो है उनको दिखाया। लेकिन दोस्तों, आपने ये नहीं सुना होगा कि ये परशुराम जी द्वापर युग में भी थे और द्वापर युग में भी इन्होंने क्षत्रियों का संहार किया। तो ये जब कहते हैं कि विपुल बार मैं देवन दीनी भुजबल भूमि भूप बिनकीनी, लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण तुझे पता नहीं है, मैंने जो है 21 बार क्षत्रियों का विध्वंस किया है। भूमि विपुल बार मैं देवन दीनी भुजबल भूमि भूप बिनकीनी, ये उनको कहते हैं, बताते हैं अपना जो है महात्म्य कि मैंने जो है 21 बार क्षत्रियों का विध्वंस कर दिया, क्षत्रियों से हीन कर दी पृथ्वी। लक्ष्मण तू मुझे जानता नहीं है। तो दोस्तों, इस तरह से जो है वहाँ विवाद हुआ। ये सब आपने पढ़ा है, वाल्मीकि रामायण में भी, अन्य रामायणों में है, तुलसीकृत रामायण में भी है। जब त्रेता युग, और ये भी आप जानते हैं दोस्तों, एक युग जो है लाखों वर्षों का होता है। इन्होंने ही लिख रखा है अपने पुराणों में, सब महाभारत में, गीता में, जहाँ सब जगह जो है इन्होंने युगों का वर्णन कर रखा है। तो उसमें कम से कम लाखों, अब मैं क्लियर तो नहीं बता सकता, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन लाखों वर्षों का एक युग होता है। तो क्या परशुराम जी जो है त्रेता युग में भी जीवित रहे और फिर द्वापर युग में भी जीवित रहे और द्वापर युग में भी फिर क्षत्रियों का वध किया उन्होंने, भूमि जो है फिर क्षत्रिय विहीन कर दी। तो दोस्तों, इस तरह से ये ब्राह्मणों ने परशुराम को एक ऐसा नायक और यानी हीरो बना के खड़ा किया है कि जो क्षत्रियों का विध्वंस ही करता रहा और क्षत्रियों का अपमान करता रहा। तो दोस्तों, ये मैं नहीं कहता, ये जो है सारे ये ग्रंथ कहते हैं दोस्तों। और कल के आपने वीडियो में देखा कि जो यदुवंश हुआ, ययाति का पुत्र यदु, और यदु का पुत्र जो है सहस्रद हुआ और सहस्रद के पुत्र जो है और वैण है हुए, और इनका एक पुत्र जो है महिष्मान हुआ इनमें से। और महिष्मान के आगे चल के कनक जो पुत्र हुआ, कनक के 4 पुत्र हुए, कृतवीर, कृतौजा, कृतब्रह्मा, कृताग्नि। और ये कृतवीर ही ये जो है वंश का था, सहस्रार्जुन जिसे कहा गया है, जिसकी 1000 भुजाएं थीं। तो दोस्तों, इनका भी सबका है वंश का वध किया। ये श्री कृष्ण के वंशज ही थे द्वापर युग में, यदु के वंशज थे, ये है वंशज कहलाते थे। और जो कृष्ण जी थे वो यदु का एक पुत्र था क्रोष्टा, क्रोष्टा का जो वंश चला वो वृषणवंश कहलाया। उसमें जा कर के आगे सूरसेन और वसुदेव और श्री कृष्ण पैदा हुए हैं। तो ये यदु के ही वंश में थे और वृषणवंश कहलाए श्री कृष्ण जी। और ये सहस्रद का जो वंश था है वंश कहलाया। तो ये है वंश का जो है इन्होंने विनाश किया था। तो द्वापर त्रेता युग में कौन से क्षत्रियों का इन्होंने किया था और कैसे जो है परशुराम जी इतने वर्षों तक, लाखों वर्षों तक जीवित रहे। तो दोस्तों, इस बात का तो जवाब यही दे सकते हैं, इन्होंने इस तरह की जो है गपोड़पंथी ये लिख रखी है दोस्तों। ये सिवाय गपोड़पंथी के इसमें कोई वैज्ञानिक सच्चाई नहीं है, तार्किक सच्चाई नहीं है दोस्तों। देखिएगा, ये जो है कथा कहते हैं, आप बड़ी दिलचस्प कथा है, ये देख लेते हैं वंश को किस तरह से नष्ट किया था। सहस्रार्जुन कौन था, यही जो है वंश का। और परशुराम जी जो है द्वापर युग में भी उनका विध्वंस करते हैं क्षत्रियों का। तो ये क्लियर हो जाएगा दोस्तों। आइए सुन लेते हैं ये वीडियो जो है, और ये जो है मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ कि राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं सुखदेव जी। और राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान अवश्य ही उस समय के क्षत्रिय विषय लोलुप हो गए थे। देखिए, भाषा भी देखिए क्षत्रियों के लिए, क्षत्रियों शूद्रों से भी ज़्यादा इनका अपमान किया है, इनका हनन किया है और ऐसा हीरो बना के खड़ा कर दिया है परशुराम जी को दोस्तों कि इतना लिखते हैं उनके लिए कि क्षत्रिय विषय लोलुप हो गए थे। अवश्य ही उस समय के क्षत्रिय विषय लोलुप हो गए थे। वो भी परीक्षित के मुँह से कहलवा रहे हैं। देखिए कि भगवान सुखदेव जी से कहते हैं, भगवान अवश्य ही उस समय के क्षत्रिय विषय लोलुप हो गए थे, परंतु उन्होंने परशुराम जी का ऐसा कौन सा अपराध कर दिया जिसके कारण उन्होंने बार बार क्षत्रियों के वंश का संहार किया। तो इस पर सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित, उन दिनों है वंश का अधिपति था अर्जुन, कार्तवीर्य। अर्जुन वह एक श्रेष्ठ क्षत्रिय था
उसने अनेकों प्रकार की सेवा शुश्रूषा करके भगवान नारायण के अंशावतार दत्तात्रेय जी को प्रसन्न कर लिया और उनसे 1000 भुजाएं तथा कोई भी शत्रु युद्ध में पराजित न कर सके यह वरदान प्राप्त कर लिया। साथ ही इंद्रियों का अबाध बल, अतुल संपत्ति, तेजस्विता, वीरता, कीर्ति और शारीरिक बल भी उसने उनकी कृपा से प्राप्त कर लिए थे। अब ये भी जो है देखिए, ये किसकी, ब्राह्मणों की कृपा से ही इतने जो है बलवान हो जाते थे और ब्राह्मण इन्हें मार देते थे क्षत्रियों को। क्षत्रियों का अपना कुछ नहीं होता था। देखिए उन्होंने दत्तात्रेय जी को बता दिया यहाँ कि दत्तात्रेय जी जो है प्रसन्न कर लिए और उनसे 1000 भुजाएं मांग ली। जैसे कि उस पर फैक्ट्री थी भुजाएं लगाने की, बनाने की, तो चिपका दी। देखिए क्या ये जो है अवैज्ञानिक कहानियाँ हैं दोस्तों। तो 1000 भुजाएं तथा कोई भी शत्रु युद्ध में पराजित न कर सके यह वरदान प्राप्त कर लिया और फिर भी शत्रु ने पराजित कर दिया परशुराम ने। साथ ही इंद्रियों का अबाध बल, अतुल संपत्ति, तेजस्विता, वीरता, कीर्ति और शारीरिक बल भी उसने उनकी कृपा से प्राप्त कर लिए थे। वह योगेश्वर हो गया था। उसमें ऐसा ऐश्वर्य था कि वह सूक्ष्म से सूक्ष्म, स्थूल से स्थूल रूप धारण कर लेता। सभी सिद्धियां उसे प्राप्त थीं। वह संसार में वायु की तरह सब जगह बेरोक टोक विचरा करता। एक बार गले में वैजंती माला पहने सहस्त्रबाहु अर्जुन बहुत सी सुंदरी स्त्रियों के साथ नर्मदा नदी में जल विहार कर रहा था। उस समय मदोन्मत्त सहस्त्रबाहु ने अपनी बाहों से नदी का प्रवाह रोक दिया। देखिए अब 1000 भुजाएं थीं तो कुछ तो करिश्मा करेगा ही। उसने जो है सहस्त्रबाहु ने अपनी बाहों से नदी का प्रवाह रोक दिया। अप्सराओं के साथ जो है बहुत सी सुंदरी स्त्रियों के साथ क्या स्नान कर रहा था नर्मदा नदी में, तो वहाँ जो है करिश्मा कर दिया। वहाँ जो है रावण भी कहीं नहा रहा था। दशमुख रावण का शिविर भी वहीं कहीं पास में ही था। वो भी पिकनिक मनाने आया था रावण, तो उसका भी वहीं तंबू डेरा तना हुआ था। तो रावण जो है वहाँ जो है ठहरा हुआ था। नदी की धारा उल्टी बहने लगी। अब नदी तो रोक दी उसने और उल्टी बहने लगी। उसकी तरफ जाए नहीं रावण की तरफ, तो नदी की धारा उल्टी बहने लगी जिससे उसका शिविर डूबने लगा। अब आप रावण को भी देख लीजिए, वहाँ मार दिया गया त्रेता युग में और यहाँ द्वापर युग में कर लिया। दोस्तों ये लोग, आप इन लोगों ने सुना ही नहीं है कभी, इन चीज़ों को नहीं सुनाते हैं कि पकड़ी जाएंगी और पकड़ने वाले पकड़ भी लेंगे, लेकिन लोगों को जो सुन रखा है वो ही पता है। अब यहाँ रावण क्या कर रहा था आप देखिए। त्रेता युग में जब मार दिया राम ने, तो यहाँ रावण का कैंप क्या कर रहा था। रावण पिकनिक मनाने आया था नर्मदा नदी के किनारे। तो देखिए दशमुख रावण का शिविर भी वहीं कहीं पास में ही था। नदी की धारा उल्टी बहने लगी। अब ये ध्यान से पढ़ने के बाद इनकी पोल गपोल सब मालूम पड़ जाती है कि इन्होंने सब ये फर्जी कथाएं लिख रखी हैं दोस्तों, कि रावण का शिविर भी वहीं कहीं पास में ही था। जब रावण मर गया था त्रेता युग में, तो यहाँ द्वापर युग में कृष्ण जी के साथ क्या कर रहा था। नदी की धारा, कृष्ण जी तो अभी पैदा भी नहीं हुए हैं, अभी तो है वंश चल रहा है। तो नदी की धारा उल्टी बहने लगी जिससे उसका शिविर डूबने लगा। शिविर जो है उसका डूबने लगा, बाढ़ आ गई उसमें, रुक गया पानी। तो रावण अपने को बहुत बड़ा वीर तो मानता ही था देखिए, इसलिए सहस्त्रार्जुन का यह पराक्रम उससे सहन नहीं हुआ। अब यहाँ भी रावण का पंगा दिखा दिया, सहस्त्रार्जुन से सहन नहीं हुआ। जब रावण सहस्त्रबाहु अर्जुन के पास जाकर बुरा भला कहने लगा, तब उसने स्त्रियों के सामने ही खेल खेल में रावण को पकड़ लिया। खेल खेल में ही स्त्रियों के सामने रावण को उसने पकड़ लिया। जब रावण ने चीं चुपड़ किया उससे, तो पकड़ लिया और अपनी राजधानी महिष्मती में ले जाकर बंदर के समान कैद कर लिया। बंदर के समान कैद करके रखा महिष्मती में, अपनी नगरी में। किसको? रावण को। पीछे पुलस्त जी के कहने से सहस्त्रबाहु ने रावण को छोड़ दिया। अब पुलस्त जी को मालूम पड़ा कि हमारे रावण को जो है कैद कर लिया है, वो भगे भगे आए और फिर हाथ पैर जोड़े सहस्त्रबाहु के, तब रावण को छुड़ाया। तो दोस्तों इस तरह की ये कहानी देखी, रावण का भी जोड़ दी गई है। और रावण का यहाँ क्या काम था, इतने लाखों वर्षों बाद फिर रावण यहाँ क्या कर रहा था, पुलस्त जी यहाँ क्या कर रहे थे, आप देखिए। तो एक दिन आगे देखें, एक दिन सहस्त्रबाहु अर्जुन शिकार खेलने के लिए बड़े घोर जंगल में निकल गया था। देव बस वह जमदग्नि मुनि के आश्रम पर जा पहुंचा, यहीं परशुराम जी के पिताजी के आश्रम पर। परम तपस्वी जमदग्नि मुनि के आश्रम में कामधेनु रहती थी। उसके प्रताप से उन्होंने सेना, मंत्री और वाहनों के साथ हयाधिपति का खूब सत्कार किया। वीर हयाधिपति ने देखा कि जमदग्नि मुनि का ऐश्वर्य तो मुझसे भी बड़ा चढ़ा है। अब यही कहानी जो है विश्वामित्र के साथ हुई थी, वशिष्ठ के साथ। यहाँ जमदग्नि के ये गाय को लेकर के झगड़ा हुआ है। तो हयाधिपति यानी सहस्त्रबाहु ने देखा अर्जुन ने कि जमदग्नि मुनि का ऐश्वर्य तो मुझसे भी बड़ा चढ़ा है।
इसलिए उसने उनके स्वागत सत्कार को कुछ भी आदर न देकर कामधेनु को ही ले जाना चाहा। उसने अभिमानवश जमदग्नि मुनि से मांगा भी नहीं। इसी तरह विश्वामित्र ने भी नहीं मांगा था। वशिष्ठ की गाय को खोल के ले गए थे, वहीं झगड़ा हुआ था, उनका युद्ध हुआ था। अपने सेवकों को आज्ञा दी कि कामधेनु को छीन ले चलो। उसकी आज्ञा से उसके सेवक बछड़े के साथ बावां डकारती हुई कामधेनु को बलपूर्वक महेशमतीपुरी ले गए कामधेनु को। ये 9वां स्कंद है दोस्तों, श्रीमद् भागवत है, ये गीता प्रेस गोरखपुर। तो इसमें से मैं सुना रहा हूँ कि उसकी गाय से उसके सेवक बछड़े के साथ बामा डकराती हुई कामधेनु को बलपूर्वक महेशमतीपुरी ले गए। जब वे सब चले गए तब परशुराम जी आश्रम पर आए और उसकी दुष्टता का वृतांत सुनकर चोट खाए हुए सांप की तरह क्रोध से तिलमिला उठे। वे अपना भयंकर फरसा, तरकस, ढाल एवं धनुष लेकर बड़े वेग से उसके पीछे दौड़े, जैसे कोई किसी से न दबने वाला सिंह हाथी पर टूट पड़े। सहस्राबाहु अर्जुन अपने नगर में प्रवेश कर ही रहा था कि उसने देखा परशुराम जी महाराज बड़े वेग से उसी की ओर झपटे आ रहे हैं। उनकी बड़ी विलक्षण झांकी थी। वे हाथ में धनुष, बाण और फरसा लिए हुए थे, यही उनके हथियार थे। शरीर पर काला मृग चर्म धारण किए हुए थे और उनकी जटाएं सूर्य की किरणों के समान चमक रही थीं। उन्हें देखते ही उसने गदा, खड़ग, बाण, श्रष्टे, शतग्नि और शक्ति आदि आयुधों से सुसज्जित एवं हाथी, घोड़े, रथ और पदातियों से युक्त अत्यंत भयंकर 17 अक्षौहिणी सेना भेजी। अब देखिए महागपोड़ दोस्तों, कि उन्होंने देखा कि वो जो है कंधे पर फरसा है और धनुष बाण लिए हुए हैं। जब उसने देख लिया सहस्राबाहु अर्जुन ने, तो अरे ये तो जो आ रहे हैं परशुराम जी महाराज, तो उसने क्या किया, गदा, खड़ग, बाण, श्रष्ट, शतग्नि, शक्ति आदि आयुधों से सुसज्जित एवं हाथी, घोड़े, रथ और पदातियों से युक्त अत्यंत भयंकर 17 अक्षौहिणी, एक अक्षौहिणी में लगभग 2.5 लाख सैनिक होते हैं दोस्तों, तो 17 अक्षौहिणी सेना भेजी अकेले परशुराम से लड़ने के लिए। भगवान परशुराम ने बात की बात में अकेले उस सारी सेना को नष्ट कर दिया। बात ही बात में देखिएगा, फरसे से ही काट डाले सब। 17 लाख सेना का कोई बस नहीं चला। भगवान परशुराम जी की गति मन और वायु के समान थी। गति यानी चाल मन और वायु के समान थी। बस वे शत्रु की सेना काटते ही जा रहे थे। जहाँ जहाँ वे अपने फरसे का प्रहार करते, वहाँ वहाँ सारथी और वाहनों के साथ बड़े बड़े वीरों की बाहें, जांघें और कंधे कट कट कर पृथ्वी पर गिरते जाते थे। ये देखिए ब्राह्मणों की महिमा। परशुराम जी ने अकेले ही 17 अक्षौहिणी सेना के सैनिकों के सब काट डाले, सिर और धड़, कंधे कट कट कर पृथ्वी पर गिरते जाते थे। हैयाधिपति अर्जुन ने देखा कि मेरी सेना के सैनिक, उनके धनुष, ध्वजाएं और ढाल भगवान परशुराम के फरसे और बाणों से कट कट कर खून से लथपथ रणभूमि में गिर रहे हैं, तो उसे बड़ा क्रोध आया और वह स्वयं भिड़ने के लिए आदम का। मैंने कहा भाई ये तो मारे दे रहा है सारे सबको, तो वो खुद जो है आदम का, उसने एक साथ ही अपनी 1000 भुजाओं से, एक साथ 1000 भुजाओं से 500 धनुषों पर बाण चढ़ाए और परशुराम जी पर छोड़े। अब इसको ही जो है कथा कहानीकार सुनते हैं तो सुनने वाले जो है वाह वाह करते हैं, वाह परशुराम जी, वाह सस्रो वाह। अब 1000 भुजाएं, ये कोई दिमाग नहीं लगाता है कि 1000 भुजाएं किसी आदमी के कैसे हो सकती है। बिल्कुल दिमाग लगाने, इसे कहते हैं अंधविश्वास। आँखें अंधी कर लो और सत्य मान लो जो भी है, और आँखें खुली भी हैं तो भी उनमें दृष्टि नहीं है, चेतना का अभाव है, पूर्ण दृष्टि नहीं है, सम्यक दृष्टि नहीं है, तो क्या है, इसे कहते हैं अंधविश्वास। वाह 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 वाह, पंडित जी ने खूब कथा सुनाई। देखिए दोस्तों कि सहस्राबाहु ने 1000 भुजाओं से 500 धनुषों पर बाण चढ़ाए और परशुराम जी पर छोड़े। वाह परशुराम जी। अब देखिए, परंतु परशुराम जी तो समस्त शस्त्रधारियों के शिरोमणि ठहरे। वो तो सबको शस्त्र ज्ञान देते, शास्त्र ज्ञान देते थे, शस्त्र ज्ञान देते थे। उन्होंने अपने एक धनुष पर छोड़े हुए बाणों से ही एक साथ सबको काट डाला। उन्होंने एक ही बाण से सारे जो है उसके 1000 भुजाओं से चलाए हुए 500 बाण काट डाले परशुराम जी ने। अब हैयाधिपति अपने हाथों से पहाड़, अब उसके पास बाण खत्म हो गए, तो उसने क्या किया, पहाड़ ही उखाड़ने लगा, पेड़ उखाड़ने लगा और बड़े वेग से युद्ध भूमि में परशुराम जी की ओर झपटा। परंतु परशुराम जी ने अपनी तीखी धार वाले फरसे से, फरसा तो दोस्तों आपने देखा होगा कितना महान होता, कितना बड़ा होता, कितना ताकतवर होता है, फरसे से ही बड़ी फुर्ती के साथ उसकी सांपों के समान भुजाओं को काट डाला।
अब वो पहाड़ फेंक रहा था, वृक्ष उखाड़ के फेंक रहा था, उन्होंने देखा ये नहीं मानेगा, तो फिर क्या किया, उन्होंने अपने फरसे से उसकी भुजाओं को काट डाला। जैसे फर्श बाहें नहीं हुई, भुजाएं नहीं हुई, किसी पेड़ की नरम 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 शाखाएँ हो गई, तो 1000 शाखाओं को काट डाला। जब उसकी बाहें कट गईं तब उन्होंने पहाड़ की चोटी की तरह उसका ऊंचा सिर धड़ से अलग कर दिया। पहाड़ की चोटी के समान ऊंचा सिर वो भी धड़ से अलग कर दिया। पिता के मर जाने पर उसके 10,000 लड़के डर कर भाग गए। 10,000 लड़के थे उसके, और पिता को मरते देखकर वो 10,000 लड़के डर के मारे भाग गए। परीक्षित सुनो, आगे की कहानी सुखदेव जी सुनाते हैं, कितनी रोचक है। कि विपक्षी वीरों के नाशक परशुराम जी ने, विपक्षी वीरों के नाशक, क्षत्रियों का नाशक परशुराम जी ने बछड़े के साथ कामधेनु लौटा दी। वह लौटा ली, वह बहुत ही दुखी हो रही थी कामधेनु। उन्होंने उसे अपने आश्रम पर लाकर पिताजी को सौंप दिया, और महेशमती में सहस्राबाहु ने तथा उन्होंने जो कुछ किया था सब अपने पिताजी तथा भाइयों को कह सुनाया कि मैं ऐसे मार के ले आया, इसको सबको मारा आया। सब कुछ सुनकर जमदग्नि मुनि ने कहा, हाय हाय परशुराम, तुमने बड़ा पाप किया। राम राम, तुम बड़े वीर हो, परंतु सर्वदेवमय नरदेव का तुमने व्यर्थ ही वध किया। सर्वदेवमय नरदेव, नरदेव ही कहलाते हैं ये मनुष्य जो है, तो वो ज्ञान देते हैं कि नरदेव का वध कर दिया अपने। बेटा, हम लोग ब्राह्मण हैं, क्षमा के प्रभाव से ही हम संसार में पूजनीय हुए हैं। क्षमा चाहिए हमें, हम तो क्षमा से ही पूजनीय हैं। क्षमा हमारे रोम रोम में भरी हुई है, इसलिए क्षमा कर देना था आपको। और तो क्या, सबके दादा ब्रह्मा जी भी, हमारे सबके दादा ब्राह्मणों के देखिए दोस्तों, स्पष्ट हो जाता है, ब्रह्मा जी जो है ब्राह्मणों के दादाजी थे। वो कहते हैं, जमदग्नि खुद बता रहे हैं परशुराम को कि क्या हम सब के दादा ब्रह्मा जी क्षमा के बल से ही ब्रह्म पद को प्राप्त हुए हैं। उनमें क्षमा ही क्षमा भरी हुई है, इसीलिए वो ब्रह्म पद को प्राप्त हुए हैं। ब्राह्मणों की शोभा क्षमा के द्वारा ही सूर्य की प्रभा के समान चमक उठती है। इधर जो है वो काट रहे हैं, हजारों क्षत्रियों को द्वापर में भी नहीं चूक रहे हैं, त्रेता में काटे आए, और फिर भी कह रहे हैं ब्राह्मणों की शोभा के द्वारा, क्षमा के ही द्वारा सूर्य की प्रभा के समान चमक उठती है। सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि भी क्षमावानों पर ही शीघ्र प्रसन्न होते हैं, विष्णु जी भी। बेटा, सार्वभौम राजा का वध ब्राह्मण की हत्या से भी बढ़कर है। जाओ, भगवान का स्मरण करते हुए तीर्थों का सेवन करके अपने पापों को धो डालो। बहुत आपने मारे हैं क्षत्रिय, जाइए, पाप बहुत बड़ा हुआ है, अब आप तीर्थ यात्रा कीजिए और वहाँ जो है इसका प्रायश्चित कीजिए। तो दोस्तों, इस प्रकार क्या होता है, सहस्राबाहु अर्जुन के जब लड़के भाग जाते हैं, 10,000 लड़के थे, तो सहस्राबाहु अर्जुन के जो लड़के परशुराम जी से हार कर भाग गए थे, उन्हें अपने पिता के वध की याद निरंतर बनी रहती थी, बनी रहेगी। पिताजी को मारा, किस तरह से मारा, हजारों भुजाएं काट दी, धड़ भी काट दिया, तो उनको बड़ा दुख होता था याद करके। तो कहीं एक क्षण के लिए भी उन्हें चैन नहीं मिलता था। एक दिन की बात है, परशुराम जी अपने भाइयों के साथ आश्रम से बाहर वन की ओर गए हुए थे। वह अवसर पाकर वैर साधने के लिए सहस्राबाहु के लड़के वहाँ आ पहुँचे आश्रम पर। उस समय महर्षि जमदग्नि अग्निशाला में बैठे हुए थे और अपनी समस्त वृत्तियों से पवित्र कीर्ति भगवान के ही चिंतन में मगन हो रहे थे। उन्हें बाहर की कोई सुध न थी। उसी समय उन पापियों ने जमदग्नि ऋषि को मार डाला, परशुराम के पिता को मार डाला लड़कों ने। उन्होंने पहले से ही ऐसा पापपूर्ण निश्चय कर रखा था। परशुराम की माता रेणुकी बड़ी दीनता से उनसे प्रार्थना कर रही थी, परंतु उन सबों ने एक न सुनी। वे बलपूर्वक महर्षि जमदग्नि का सिर काट कर ले गए। परीक्षित, सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वास्तव में वे नीच क्षत्रिय अत्यंत क्रूर थे। नीच क्षत्रिय, देखिए क्या विशेषण देते रहे हैं ग्रंथों में कि नीच क्षत्रिय, क्षत्रियों को भी शूद्रों की तरह नीच बता दिया है। जगह जगह उनका अपमान किया, संहार किया है परशुराम ब्राह्मण के द्वारा। तो नीच क्षत्रिय अत्यंत क्रूर थे। रेणुका जी कहती हैं, सती रेणुका दुख और शोक से आतुर हो गई। वे अपने हाथों, अपनी छाती और सिर पीट पीट कर जोर जोर से रोने लगीं। परशुराम बेटा, परशुराम शीघ्र आओ। परशुराम जी ने बहुत दूर से माता का हाराम यह करुण क्रंदन सुन लिया। वे बड़ी शीघ्रता से आश्रम पर आए और वहां आकर देखा कि पिताजी मार डाले गए हैं। परीक्षित, उस समय परशुराम जी को बड़ा दुख हुआ, साथ ही क्रोध, असहिष्णुता, मानसिक पीड़ा और शोक के वेग से वे अत्यंत मोहित हो गए।
हाय पिताजी, आप तो बड़े महात्मा थे। पिताजी, आप तो धर्म के सच्चे पुजारी थे। आप हम लोगों को छोड़कर स्वर्ग चले गए। इस प्रकार विलाप कर उन्होंने पिता का शरीर तो भाइयों को सौंप दिया और स्वयं हाथ में फरसा उठाकर क्षत्रियों का संहार कर डालने का निश्चय किया। अब फिर उन्होंने संहार करने का निश्चय कर लिया क्षत्रियों का। अब ये दोस्तों द्वापर के युग की कहानी है। अब त्रेता युग में पहले ही कह चुके हैं, बता चुके हैं कि विपुलवार मह देवन दीनी भुजबल भूमि भूप विनकीनी। अब पता नहीं उस समय कौन से छत्री मारे थे, ये तो देखो यहाँ मारे हैं, द्वापर में आकर के भी मारे हैं। इसका मतलब परशुराम जी द्वापर युग में भी रहे और ये उसमें भी रहे, त्रेता युग में भी। इसी तरह से ये नारद जी भी हैं, नारद जी भी त्रेता युग में रहे और फिर द्वापर युग में भी रहे, ये सब युग में रहे। लेकिन आज के युग में कोई नहीं है इनमें से। कहते हैं परशुराम जी अमर हैं, हनुमान जी अमर हैं, तो वो कहाँ हैं, क्यों नहीं निकलते? बहुत आताताई पैदा हो गए हैं। परीक्षित, परशुराम जी ने महेशमती नगरी में जाकर सहस्राबाहु अर्जुन के पुत्रों के सिरों से नगर के बीचों बीच एक बड़ा भारी पर्वत खड़ा कर दिया। सिरों का काट काट के सिरों का पर्वत खड़ा कर दिया महेशमती नगरी में। उस नगर की शोभा तो उन ब्रह्मघाती नीच क्षत्रियों के कारण ही नष्ट हो चुकी थी। महेशमती की शोभा तो वो ब्रह्मघाती, ब्राह्मणों के दुश्मन मारने वाले ब्राह्मणों को ब्रह्मघाती नीच क्षत्रियों के कारण ही नष्ट हो चुकी थी। उनके रक्त से एक बड़ी भयंकर नदी बह निकली, जिसे देखकर ब्राह्मण द्रोहियों का हृदय भय से कांप उठा। देखिए टेरर पैदा हो गया जब खून की नदी वही पर्वत लगा दिया सिरों का काट काट के, तो ये तो टेरर हो गया ना। तो क्षत्रियों के अंदर जो ब्राह्मण द्रोही थे उनके अंदर टेरर यानी भय से कांप उठे वो। भगवान ने देखा कि वर्तमान क्षत्रिय अत्याचारी हो गए हैं। परशुराम ने ये देखा कि वर्तमान क्षत्रिय अत्याचारी हो गए हैं, इसलिए राजन अब जबकि उनसे ही यज्ञ करवाते थे, उन्हीं से ही पुरोहिती करते थे, उनसे ही इनकी आजीविका चलती थी, फिर भी क्षत्रियों को नीच और पता नहीं अत्याचारी कह कर करके मारते रहे हैं। दोस्तों इन शूद्रों से भी ज़्यादा बुरी दशा कर रखी है इनकी। इसलिए राजन उन्होंने अपने पिता के वध को निमित्त बनाकर 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियहीन कर दिया और कुरुक्षेत्र के समंत पंचक में ऐसे ऐसे 5 तालाब बना दिए जो रक्त के जल से भरे हुए थे। देखिए कितना खून खराबा किया था अकेले परशुराम ने, कितना महाबली था परशुराम कि भगवान ने देखा कि वर्तमान क्षत्रिय अत्याचारी हो गए हैं, इसलिए राजन उन्होंने अपने पिता के वध को निमित्त बनाकर 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियहीन कर दिया और कुरुक्षेत्र के समंत पंचक में ऐसे ऐसे 5 तालाब बना दिए जो रक्त के जल से भरे हुए थे। दोस्तों यहाँ भगवान परशुराम जी का अपमान करने की दृष्टि से मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। दोस्तों इसमें जो लिखा हुआ है वही पढ़ रहा हूँ, आप स्वयं देख लें कि कितने महान थे परशुराम जी, कितने बलवान थे कि उन्होंने जो है 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियहीन कर दिया और कुरुक्षेत्र के समंत पंचक में ऐसे ऐसे 5 तालाब बना दिए जो रक्त के जल से रक्त से भरे हुए लिखना चाहा, रक्त के जल से, जल भी था रक्त भी था। 5 तालाबों में रक्त भर गया, जल भर गया, रक्त में जल भर गया। परशुराम जी ने अपने पिताजी का सिर लाकर उनके धड़ से जोड़ दिया। देखिए ये भी एक करिश्मा हुआ। परशुराम जी ने अपने पिताजी का सिर लाकर उनके धड़ से जोड़ दिया। ये भी ब्रह्म विद्या जानते थे। परशुराम जी ने अपने पिताजी के धड़ को, अपनी माँ का भी धड़, अपने भाइयों का धड़, सबको जिंदा कर दिया और इसी तरह उन्होंने अपने पिताजी का भी धड़ जोड़ दिया और यज्ञों द्वारा सर्वदेवमय आत्म स्वरूप भगवान का यजन किया। यज्ञों में उन्होंने पूर्व दिशा होता को, दक्षिण दिशा ब्रह्मा को, पश्चिम दिशा अर्ध्य को और उत्तर दिशा सामगान करने वाले उद्गाता को दे दी। इसी प्रकार अग्निकोण आदि विदिशाएँ ऋतुजों को दी, कश्यप जी को मध्य भूमि दी, उपद्रष्टा को आर्यावर्त दे दिया, आर्यों का जो निवास स्थान था आर्यावर्त दे दिया उपद्रष्टा को। मध्य भूमि जो है, मध्य प्रदेश जो है, मध्य भूमि मध्य भारत जो था कश्यप जी को दे दिया और दूसरे सदस्यों को अन्यान्य दिशाएं प्रदान कर दी। इसके बाद यज्ञांत स्नान करके वे समस्त पापों से मुक्त हो गए और ब्रह्म नदी सरस्वती के तट पर मेघ रहित सूर्य के समान शोभामायन हुए। महर्षि जमदग्नि की स्मृति स्वरूप संकलमय शरीर की प्राप्ति हो गई। जमदग्नि को स्मृति स्वरूप संकलमय शरीर की प्राप्ति हो गई। परशुराम जी से सम्मानित होकर वे सप्तऋषियों के मंडल में 7वें ऋषि हो गए। जमदग्नि महाराज परशुराम जी से सम्मानित होकर
तो वो कहते हैं सुखदेव जी, परीक्षित कमललोचन जमदग्नि नंदन भगवान परशुराम आगामी मनवंतर में सप्तऋषियों के मंडल में रहकर वेदों का विस्तार करेंगे। अब उनकी ड्यूटी है वेदों का विस्तार करने की, तो वो जो है सप्तऋषियों के मंडल में रहेंगे और वेदों का विस्तार करेंगे। वे आज भी किसी को किसी प्रकार का दंड न देते हुए शांत चित्त से महेंद्र पर्वत पर निवास करते हैं। परशुराम जी वहाँ सिंध गंधर्व और चारण उनके चरित्र का मधुर स्वर से गान करते हैं। सर्वशक्तिमान विश्वात्मा भगवान श्री हरि ने इस प्रकार भृगुवंशियों में अवतार धारण कर पृथ्वी के भारभूत राजाओं का बहुत बार वध किया। अब ये हम देख लीजिए, सर्वशक्तिमान विश्वात्मा भगवान श्री हरि ने, विष्णु ने ही ये अवतार लिए। परशुराम को भी विष्णु का अवतार कहते हैं, राम को भी विष्णु का, कृष्ण को भी विष्णु का, ये बुद्ध को भी विष्णु का, सबका विष्णु का अवतार बता देते हैं। तो अंत में ये कहते हैं कि सर्वशक्तिमान विश्वात्मा भगवान श्री हरि ने इस प्रकार भृगुवंशी ब्राह्मण ही होते, भृगुवंशी ब्राह्मणों में अवतार ग्रहण करके, और यही भृगु महाराज थे जिन्होंने विष्णु जी की छाती में पैर मारा था, लात मारी थी। तो दोस्तों वो कहते हैं, लेखक जो है इसका, सर्वशक्तिमान विश्वात्मा भगवान श्री हरि ने इस प्रकार भृगुवंशियों में अवतार ग्रहण करके पृथ्वी के भारभूत राजाओं का बहुत बार वध किया। तो ये विष्णु जी ने ही क्षत्रियों का वध किया, चाहे वो परशुराम के रूप में किया हो, चाहे किसी और रूप में किया हो। दोस्तों इस तरह से जो है ये गाथा है। परशुराम जी को बहुत महान दर्शा दिया गया है। त्रेता युग में भी, द्वापर युग में भी क्षत्रियों का ही वध करते रहे हैं दोस्तों। और इसमें मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा है दोस्तों, ये ब्राह्मणों की महिमा है। परशुराम जी भी महान थे, इसमें कोई शक नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से आप बताएं कैसा लगा आपको ये प्रसंग। अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी बताएं। किस तरह जो है पुराणों में ये कहानियाँ लिखी हुई हैं दोस्तों, पढ़ने से मालूम होता है। इन्हें ये कथावाचक नहीं सुनाते हैं, न बताते हैं। वो ऊपर की बातें जो है जनता को बहलाने के लिए, बहकाने के लिए पढ़ते रहते हैं, सुनाते रहते हैं। और यही इस देश का दुर्भाग्य है दोस्तों कि इन ग्रंथों में लिखी हुई ये अवैज्ञानिक कहानियाँ जो है इनके धंधे का माध्यम बनी हुई हैं, और लोग अंधविश्वासी और पाखंडी और कर्मकांडों में उलझकर अपना और इस देश का भविष्य जो है चौपट कर चुके हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो हमको इन अंधविश्वासों से और पाखंडों से देश को निकालना है दोस्तों। इसीलिए हमारा और आपका प्रयास ये सार्थक होना चाहिए, और इसीलिए आप जो है अपने चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए आप सबका हृदय से आभार। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।